सर हमें ये बताइए कि गौतम बुद्ध जी के अनुसार निर्वाण क्या है? क्या ये कोई पद है या कोई स्थान है या फिर आत्मा रूपी ऊर्जा का ऊर्जा में मिल जाना है? क्या है? थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए और प्रूफ़ के साथ में बताइए। जी, जैसे कि आपने पहले भी पूछा था कि गौतम बुद्ध जी नरक भी मानते हैं, स्वर्ग भी मानते हैं, दूसरे लोक भी मानते हैं, दूसरे देवी देवताओं को भी मानते हैं, उन्हें अपने विचारों में रखा भी है। ऐसे ही उन्होंने निर्वाण को भी बताया है, अर्थात मोक्ष मार्ग को भी और मोक्ष पद को भी बताया है कि एक्चुअल में मोक्ष पद क्या है। जैसे कि उन्होंने अपनी किताब, जैसे ये वही किताब धर्मपद, इसमें पेज नंबर 94 पे बताया है, जो मुनि मतलब साधक भगत मुनि अहिंसक है, ना अपने आप से हिंसा करता है ना दूसरों से, मतलब अपने आप को भी भोजन पानी करके अच्छे से भगवान की भक्ति करता है, योग करता है। सदा काया में संयम करने वाले हैं, काया को अच्छी तरह रखने वाले हैं। वह उस अच्युत स्थान, जिस स्थान पर पहुँच फिर गिरना नहीं होता। अच्युत स्थान मतलब कि वहाँ से कोई आपको हटा नहीं सकता, वहाँ से कोई आपको नीचे नहीं भेज सकता, ऐसा स्थान को प्राप्त होते हैं मुनि, जो अहिंसक हैं और जो संयमी हैं, जो भक्ति करते हैं। ऐसे मुनि ऐसे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ से फिर वापस नहीं गिरते हैं, जहाँ जाकर फिर नहीं शोक किया जाता। वहाँ पर किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का रोग, इस प्रकार का शोक या बुढ़ापा, इस प्रकार की चीज़ें नहीं है। इसके लिए कबीर साहब ने बोला है कि सतलोक में चल मेरी सुरता, तो है पति बुलावे है। और परमात्मा कबीर साहब बोल रहे हैं, अजब नगर में ले गया हमको सदगुरु आन, वो झिलके बिंब अगाध गति, वो वहाँ सोते चादर तान। गरीबदास जी महाराज ने भी बोला है, ऐसा सतलोक है जहाँ पर किसी प्रकार का टेंशन नहीं, किसी प्रकार का रोग नहीं, बस बोलते हैं ना यहाँ पर कि फ्री होके सो गए। हाँ, फ्री होके सो गए। यानी अजब नगर में ले गए, मतलब ऐसा अजब नगर है कबीर साहब का, वो सतलोक है। उसमें सतगुरु कबीर साहब गरीबदास जी महाराज को लेके गए थे, और वो बता रहे हैं उस लोक के विषय में कि वहाँ पर सोते चादर तान, मतलब कोई काम नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, वहाँ कोई चिंता नहीं है। ऐसा 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 लोक के विषय में गौतम बुद्ध भी बोल रहे हैं, और यही कबीर साहब भी बोल रहे हैं। ऐसा स्थान है जहाँ से फिर वापस नहीं गिरते, और जहाँ पर किसी प्रकार का शोक नहीं है। यानी कि ये सोचने की बात है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, मोक्ष पद, मोक्ष स्थान, किसी पद को, किसी स्थान को ही मोक्ष, वहाँ पर पहुँचना ही मोक्ष बोला है, ना कि किसी प्रकार का ऊर्जा का आत्मा रूप। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा को ऊर्जा बोला है, ऊर्जा में मिल जाती है, फिर ऊर्जा ही जन्म ले लेती है, शरीर प्राप्त कर लेती है आशा तृष्णा के कारण, इच्छा के कारण। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें बता ही दिया है, अहिंसक और संयम। जिसने जीवन भर भक्ति करी भगवान की और अहिंसा करी और संयम ही है, कर्म अच्छे करे, पुण्य कमाए, इस पुण्य संचित किए, जैसे पहले भी बताया था आपको, पुण्य संचित करने का जीवन के उद्देश्य में गौतम बुद्ध जी बोल रहे हैं। इस प्रकार से रहने वाला मोक्ष प्राप्त करता है, और ऐसे स्थान पर चला जाता है जहाँ किसी प्रकार का शोक नहीं, किसी प्रकार का रोग नहीं, और वो मोक्ष पाता है। और उसको कबीर साहब ने सतलोक बोला है। कितने विचारधारा आप समझ पा रहे हैं कि उनकी दोनों की विचारधारा कितने स्तर पर मिल भी रही है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ से ये भी बताया है गौतम बुद्ध जी ने कि यहाँ से हमें मोह भी हटाना पड़ता है। पुत्र रक्षा नहीं कर सकते, ने बोला है, जो आपका पुत्र है, बच्चे हैं, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते। पिता है, माता पिता है, ना पिता ना बंधु लोग ही जब मृत्यु पकड़ता है तो जाति वाले रक्षा नहीं कर सकते। मतलब जाति के पीछे आप भाग रहे हो, समाज के पीछे भाग रहे हो, मेरे समाज में इतना वो हो, अभी इज्जत हो, मैं समाज को सबको लेके चलूँ। माता पिता, ठीक है, माता पिता की सेवा करो, ना ही आपको मृत्यु जब होगी, ना माता पिता बचा पाएंगे, ना आपको बंधु बचा पाएंगे, ना आपको भाई बहन बचा पाएंगे। इससे ये क्लियर होता है कि हमें उनके साथ रहना है, मगर उन्हें उनसे मोह विशेष नहीं रखना है, क्योंकि हमें यहाँ से उस लोक में जाना है, सतलोक के विषय में, जिसमें जहाँ पे किसी प्रकार का शोक और हमें इस प्रकार का मोह नहीं है। और इस बात को जानकर पंडित, मतलब जिसको ज्ञान हो गया है, पंडित नर सीलवान हो जाते हैं, और निर्वाण की ओर ले जाने वाले मार्ग को शीघ्र ही साफ करें। उन्हें स्पष्ट अपना निर्देश आदेश कर दिया है। जो साधक है, मुनि है, पंडित है, जो ज्ञानी हो चुका है, वो सीलवान होकर, आधीन होकर, संयमित और अहिंसावादी होकर निर्वाण मतलब मोक्ष पद की ओर
के मार्ग को ले जाने वाले मोक्ष पद्धति की ओर ले जाने वाले मार्ग को शीघ्र ही साफ करें। अपने दिमाग को बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि हमें इस मार्ग पर चलना है जहाँ जाकर किसी प्रकार का कुछ सुख नहीं रहेगा। वो सतलोक है। इसलिए कवि साहब कहते हैं, सतलोक में चल मेरी सुल्ता, तुझे पति बुलावे है। इस मोह ममता के जाल में तो ये काल फंसावे है। इस मोह ममता ये सब में आप इसके ही जाल में, इधर ही जाल में, काल के जाल में फंस के रह जाते हो। इसलिए कवि साहब तो गौतम बुद्ध जो ये दोनों ही बात बोल रहे हैं कि ठीक है, जब तक इनका साथ है ठीक है, मगर आपका ये लक्ष्य बना के चलो कि मेरे को यहाँ से उस लोक में जाना है। और इनसे भी यही बोलो कि आप भी उस लोक की तैयारी करो। उनको भी यही ज्ञान देने की कोशिश करो, वो भी शीलवान बन जाए, अहिंसावादी बन जाए, संयमित बन जाए, वो भी उस लोक में चले जाएंगे। सब लोग मिल के साथ रहना। तो यही सभी महात्माओं का एक ही मत होता है। हम अलग अलग समझ कर फिर हम एक दूसरे में व्यथित होकर एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जबकि हम अगर महात्मा बुद्ध के विचारों को समझें तो उन्होंने मोक्ष निर्वाण को एक स्थान का रूप दिया है, ना कि आत्मा का किसी आत्मा रूपी एनर्जी का, आत्मा रूपी ऊर्जा का किसी प्रकार की ऊर्जा में मिल जाना। धन्यवाद सर।